ये दृश्य स्वर्ग में रहने वाले इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा। अच्छा देखो, क्या राम जी ने जानकी का श्रृंगार किया होगा तो क्या लक्ष्मण ने नहीं देखा होगा? एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीत ही पहराए प्रभु सादर। बड़े आदर पूर्वक पहनाया। और ये भी नहीं कि कमरे में बैठे हो, बैठे फटिक शिला पर नादर, एक शिला पर बैठे हुए। लक्ष्मण ने भी देखा होगा। लक्ष्मण की दृष्टि में तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन स्वर्गलोक में रहने वाले इंद्र के पुत्र जयंत ने जब देखा तो भगवान पर संदेह हो गया। देखो, अभी हमने यही चर्चा करी थी, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। वे विमूढ़ हो जाएंगे इस दृश्यों को देख करके। आज जयंत ने क्या विचार किया, ये भगवान, ये देवताओं की सहायता रावण से, जो नारी में फंसे पड़े हैं, उनमें क्या बल होगा? कामी व्यक्ति में बल नहीं होता, उस सारे कर्म उसके खत्म हो जाते हैं। कामेन कर्म नाशस्यात्। राम जी में, भगवान में राम न देखा, भगवान में काम देखा। देखो, राम नहीं दिखाई दिया, काम। तो जयंत ने विचार किया, मैं इनके बल की था पाऊंगा, एकदम था पाऊंगा महाराज। मैं देखूंगा इनमें क्या बल है। और महाराज, सठ चाहत रघुपति बल देखा। कहा कि ये सठ जो है, दुष्ट जो है, राम जी का बल देखना चाहता है। बड़ा बढ़िया महाराज। देखो, बहुत बड़े बड़े तैराक खड़े थे। और महाराज, वो तैराक समुद्र में गोता लगा लगा कर निकल बाहर आ गए और आकर के यूं कर रहे थे, यूं भीगे हुए थे, साफ कर रहे थे। उतनी देर में महाराज एक आ गया, आ गई। और उसने कहा, तुम सब क्या करके आ रहे हो? बोले, समुद्र में। अच्छा ठीक, तुम्हें समुद्र पता लगा कितना बड़ा है? बोले, हमें नहीं पता लगा। चलो मैं पता लगा कर आती हूं। और वो महाराज समुद्र में गई। क्या लेने के लिए गई? था लेने के लिए। कौन गई? बोले, चींटी गई। किसकी था लेने के लिए गई? समुद्र की था। बड़े बड़े तैराक 5-5 किलोमीटर तैर तैर करके आ गए और वो था नहीं पा पाए, और ये चींटी समुद्र की था पाने गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जिमी पिपीलिका सागर था, महामंदमती की बल पावन चाह। बल था पावन चाह। ये राम जी के बल की था पाना चाहता है। और इसने क्या किया महाराज? सीता जी के चरणों में चोंच मार करके ये भागा। वाल्मीकि रामायण में तो वक्षस्थल का वर्णन है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बड़ी मर्यादित है। चरणों में चोंच मार करके भागा, रक्त की धार बहने लगी। भगवती सीता जी की गोद में राम जी सिर रखे, श्रृंगार करके थोड़ी देर स्वामी सो जाते, विश्राम कर। और महाराज चोंच पड़ी, रक्त की धार बहने लगी, और राम जी के पास वो धार बहते बहते आई। जो धार राम जी को स्पर्श हुई, उठ करके देखा, रक्त की धार बह रही। राम जी ने कहा, सीते ये किसने किया? कौआ ऊपर से बनकर, जयंत कौआ के रूप में, कौआ ऊपर से काए काए करने लगा। और महाराज रघुनंदन राम ने देख लिया,
चोंच पर रक्त लगा हुआ है। रघुनंदन राम ने क्या किया देखो, ये लिया महाराज, और इसने देखा देखो ये हमारी ओर कर रहे हैं, इनमें इतना ही बल है महाराज, इससे ज्यादा इनमें बल नहीं। ये देवताओं की सहायता क्या करेंगे, मुझ 60,000 हाथियों के बल वाले जयंत पर ये तिनका छोड़ रहे हैं देखो। और राम जी ने महाराज कहा कि तुम में 60,000 हाथियों का बल है, बेटा तुम हमारे तिनके का भी सामना कर जाओ तो बहुत बड़ी बात है। और महाराज रघुनंदन राम ने लेकर के कुछ नहीं पकड़ा और छोड़ा। अब तो महाराज ये तिनका बन गया ब्रह्मास्त्र, ये तो तिनका बन गया ब्रह्मास्त्र। महाराज धनुष हाथ में लिया ही नहीं राम जी ने, केवल तिनका छोड़ा। अब तो महाराज ये भागा, कौन के पास गया जानते हो? सबसे पहले बाप के पास, इंद्र के पास गया महाराज। इंद्र ने कहा आओ बेटा आओ। बोले पिताजी आओ नहीं बचाओ। क्या हुआ बेटा? बोले वो देखो पीछे। महाराज बाप ने कहा गेट आउट, निकल जा यहां से, निकल भाग यहां से तुरंत। महाराज बाप ने भी निकाल दिया, नहीं बचाया बाप ने भी। बाप ने कहा तेरे चक्कर में हम और मरेंगे। सारी बात पता लग गई और तो वहां से भागा ब्रह्मा के पास, शंकर के पास। कोई बचाने वाला नहीं आया। प्रेरित ब्रह्म प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी पायस धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तो ही नाई, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, निराश्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही। अरे महाराज बचाना तो बहुत दूर की बात, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा कि 2 मिनट बैठ जाओ यहां पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, शिव के पास, सबके पास गया, बचाना तो बहुत दूर की बात, किसी ने बैठने तक को ना कहा। बोले क्यों? काहू बैठन कहा न को ओही। क्यों? बोले राखी को सकई राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन रख सकता है भला? कौन रक्षा कर सकता है? अब तो महाराज क्या कहें, देखो अब सुन लो नाम, भगवान से विमुख होकर के परिणाम क्या होगा। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरणी, सब जग ताही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। महाराज राम जी से विमुख कोई होगा उसे कोई बचा सकता नहीं, कोई नहीं बचा सकता। और महाराज अब ये अच्छा एक बात बताएं आपको, राम जी ने ब्रह्मास्त्र तो, तिनका तो ब्रह्मास्त्र बनाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र बनाकर थोड़ी पावर कम कर दी। राम जी का बाण कैसा है जानते हैं? राम जी के बाण का वैशिष्ट्य बताएंगे अभी आपको। एक केवल संकेत कर दूं, ये राम जी का बाण राम जी की इच्छा से चलता है। कितनी गति से जाना है, किस दिशा में जाना है, कब रुकना है, कब बढ़ना है, ये सब कुछ विचार करके देखो। अगर राम जी इसको मारना चाहते
तो एक कदम भाग सकता था। ये इंद्रपुर में गया बाप के यहां पर, बोले पिताजी को सारी कहानी सुनाई। पिताजी बोले भाग जा यहां से। बोले देखो ब्रह्म सर, बोले भाग जा। जब तक पिताजी को कहानी सुनाई तब तक दरवाजे पर खड़ा रहा ये ब्रह्मसर। और महाराज जब वहां से चला तो फिर ब्रह्मसर पीछे। यतो यतो धावति तत्र तत्र, जहां जहां भागता है वहां वहां पीछे पीछे इसके ब्रह्मसर चलता है। और जितनी देर संवाद करता है भीतर भवन में, बाहर खड़ा हुआ निकल कर गया। बच्चू बता रहा कौन बचा। लेकिन देखो आज एक ऐसे व्यक्तित्व ने देख लिया इसको, एक ऐसे व्यक्तित्व ने देखा जिन जिनके पास ये गया कोई बचा ना पाया, लेकिन जिसके पास न गया वही आज सामने आया। कौन आया? नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी के पास ये गया नहीं, न नारद जी को इसने पुकारा है। फिर क्या घटना घटी? इसको आर्त होकर के, भागते भागते, दुखी होकर के, व्याकुल होते हुए इसको देख लिया। किसने देखा? नारद जी ने। अच्छा नारद जी ने देख लिया तो हुआ कि कौन बचाएगा? नारद कौन है? नारद है संत। और संत जब किसी व्याकुल जीव को ऐसे भागता भागता देखते हैं तो संत के हृदय में दया उमड़ती है, दया उमड़ती। स्थिति क्या हुई? लागी दया कोमल चित संता। संत कोमल चित्त के होते हैं। कहा तुरंत है, कहां भाग रहा है? इधर आ। गुरुदेव ब्रह्मसर मेरे पास आ। हाँ कान में दिया मंत्र। ये क्या है? बोले गुरु मंत्र। करना क्या है? बोले जो दुनिया में तू भाग रहा है, जो जगत में भाग रहा है, इससे बढ़िया जो दुनिया की शरण मांग रहा है, जगत की शरण मांग रहा है, इससे बढ़िया होता तू जगन्नाथ की शरण एक बार चला जाता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। कहे से पुकारी प्रणत हित पाही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। गुरु जी ने मंत्र दिया कि जा तुरंत रघुनंदन के पास जा, जहां से ये आया है, जहां जो जिसकी बंदूक की गोली है उसी बंदूकधारी के पास चला जा, चला जा उसी के पास। महाराज गया आतुर, आतुर होकर माने बड़ी गति से भागा, गिरता पड़ता गिरता पड़ता। इसके हृदय में क्या है? सब है, डर बहुत है कि मैं उनके पास गया अब क्या होने वाला है। गड़बड़ तो मैंने कर दिया, गलत तो मैंने कर दिया, अब मेरा क्या होगा? आतुर सभय गहे सी पद जाई। और क्या बोला जाते ही? सीधा सीधा नहीं गिरा, जाते जाते सीधा उल्टा गिरा। भगवान के पास जहां सीधा जाना चाहिए वहां भी उल्टा गया, ठोकर खाकर के गया। जो गिरा त्राहि माम, हे दयालु, हे रघुराई, दया करो दया करो दया करो। पड़ा हुआ है, राम जी इधर बाण बना रहे हैं, ध्यान देना। और ये कहां गिरा? पीछे, सम्मुख नहीं, पीछे गिरा। यही आज जीवन में जीवों की दुर्व्यथा है। भगवान जीव से विमुख नहीं हुए, जीव भगवान से विमुख हो रखा है। राम जी बाण बना रहे हैं, ये पीछे गिरा। पाहिमाम बचाओ, रघुनंदन बचाओ। राम जी अनसुनी करते हैं। क्यों? बोले हम तो इधर है, तू उधर पीछे क्यों पड़ा? जानकी ने देखा, दया लगी, उठा करके जानकी ने
सीधे राम जी के चरणों में रख दिया। जानकी है भक्ति, चरणों में रखा। अब देखो अद्भुत बात, राम ने कहा जानकी इसने तुम्हें चोंच मारी, रक्त तुम्हारे बहाया, और तुम इसकी रक्षा करने की हमसे बात कह रही हो। जानकी ने बड़ी बढ़िया बात कही, बोले स्वामी बच्चा शिशु जब कोई मां उसको दूध पिलाती है तो दूध पीते पीते कभी स्तन काट भी लेता है, तो मां उसको मारेगी? मां उसको क्षमा करती है बालक ही गलती हो गई, क्षमा करो। राम जी ने कहा आपने कह दिया है तो क्षमा करेंगे। ब्रह्मास्त्र खाली लौटता नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है, खाली लौटेगा नहीं। क्षमा तो कर रहा हूं, अर्थात प्राण तो नहीं लूंगा, लेकिन दंड तो अवश्य दूंगा। दंड क्या दिया? एक आंख निकाल दी ब्रह्मसर से, प्राण रक्षा हो गई। चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। भगवान ने कहा जयंत कैसे किया तुमने ये? बोले आपका बल देखना चाहता था, बल की थाह पाना चाहता था। बोले बल की थाह पता लगी कि नहीं लगी? लग गई, लग गई पता। कितना बल नापा, कितना बल है हमें? अब ये बोल पड़ा, केवल आपका प्रभाव नहीं देखा, आपका स्वभाव भी देख लिया। आपके प्रभाव का भी और आपके स्वभाव का भी आज से ये सेवक बन गया। क्या जाना मेरा प्रभाव क्या है और क्या मेरा स्वभाव, मेरा बल? अतुलित बल तोल नहीं सकता, अतुलित बल और अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आपका बल अतुलित और आपकी कृपा भी अतुलित। मैं मंदमती, मैं जान नहीं पाया महाराज। और महाराज अच्छा हुआ निज कृत कर्म जनित फल पायाऊं। मैंने अपने द्वारा किए गए कर्म का जो फल है वो तो मुझे मिलना था। अब प्रभु पाहि शरण तकी आया हूं, अब मैं आपकी शरण आया। एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र करके छोड़ दिया।